मैंने बताया था प्रिंटर क्या काम करता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंट देने का कार्य करता है। प्रिंटर के अंदर क्या होता है, कोई भी कागज हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको प्रिंट देने के लिए काम करता है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, वो डेटा क्या होता है जो टच नहीं कर सकते हम, कोई वर्ड की, एक्सेल की, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या आपका इंटरनेट, किसी को भी टच नहीं कर सकते हैं। तो वह क्या है, सॉफ्ट कॉपी। जैसे हम प्रिंट देते हैं, बाहर निकलता उसको टच कर सकते हैं, इसलिए वह क्या है, हार्ड कॉपी। ऐसे प्रोग्राम या ऐसी चीजें जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अब जैसे बाहर निकला उसको टच कर सकते हैं, वह क्या हो गया, हार्ड कॉपी। अब बाहर निकला इसलिए ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, क्या है, हाँ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि बाहर फेंक रहा है। फिर मैंने बोला प्रिंट देता है तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है। कोई भी कागज, यार ये प्रिंटिंग साफ नहीं है, ये प्रिंट अच्छा है, जैसे हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाते हैं और एक कलर प्रिंट में निकलवाते हैं, कलर प्रिंटर बहुत अच्छा होता है क्योंकि कलर में प्रिंट करता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। परंतु उस क्वालिटी को किस में मापते हैं, मैंने कहा प्रिंटिंग क्वालिटी को डीपीआई में मापी जाती है। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच। फिर मैंने बोला प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट के अंदर मैंने बताया था एक ही प्रिंटर है जिसको काम में आता था, आते तो सब थे परंतु 8% में डॉट मैट्रिक्स था जो काम में आता। उसके अंदर क्या वो लगी होती, एक रिबन लगी होती, जैसे आपके बालों में, लड़कियों के बालों में जैसे लगती थी वैसे बालों के अंदर क्या लगती थी, एक रिबन लगती थी। वो रिबन क्या इंक में डुबोई जाती स्याही के अंदर, फिर वो हेडर उसके ऊपर मारता था, वो अक्षर चपते थे। इसलिए वो अक्षरों को कैसे भी, आप पुरानी एसबीआई बैंक की या एसबीबी जे बैंक की कोई डायरी होगी, उस डायरी के अंदर देखना उसका नाम, अगर आपका नाम राम है तो राम ऐसा होगा। ये इस टाइप में कोई 5,000 रुपये अगर नकद है, 5,000 है तो वो 5,000, अरे दो भर के लाना, 5,000 आपके इस टाइप में डॉट डॉट में अक्षर में प्रिंट होके आएगा। यानी इसलिए इसको प्रिंटर को क्या कहा गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अक्षरों को डॉट डॉट में प्रिंट। परंतु इस प्रिंटिंग क्वालिटी को आप ध्यान से देखना पड़ता। पुरानी बैंक की डायरी पड़ी हो तो देखना वो अक्षर इस टाइप में ही प्रिंट होते हैं। ऐसे कार्य जहां पर ज्यादा होता है, अगर मेरा ऑफिस भी है, मुझे पता है कस्टमर आप लोग हो और मुझे इतनी क्वालिटी से क्या मतलब, आपको एक बार देखना है पेमेंट कितना आया, क्या नाम है, तो इतनी क्वालिटी नहीं दूंगा क्योंकि उसका खर्चा भी बैठता है, तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। देख लो, आपको ध्यान से देखना पड़ रहा राम, या ध्यान से देखना पड़ता कोई अमाउंट, इसका मतलब ये डॉट मैट्रिक्स अक्षरों को डॉट डॉट में प्रिंट करता था, इसलिए इस प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स कहा जाता है। किस प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रिंटर में रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किस प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद जितने प्रिंटर आए, डेजीविल प्रिंटर, डेजीविल, फिर आए आपके डेजीविल के बाद बैंड, चेन, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये 6 प्रकार के प्रिंटर थे। परंतु ये दो ऐसे प्रिंटर थे इसमें जो अक्सर प्रिंट होते थे उसकी स्पीड मापी जाती है। प्रिंटर कितना तेजी से काम करता है, आपका माइंड कितना तेजी से काम करता है। किसी का माइंड देखता है, कोई काम कहा उसको काम करने में बहुत स्लो होता है, क्या करूं, क्या होगा, क्या नहीं, वो मानसिक रूप से विकलांग है। विकलांगता केवल पैरों से नहीं होती है, मानसिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, कैसे भी। अब आप इसको समझो कि ये अक्सर ये जो प्रिंटर है वो प्रिंटर प्रिंट करता है वो सीपीएम। इस प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, सीपीएम। सीपीएम का अर्थ क्या होता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर पर मिनट, एक अक्षर कितने मिनट में टाइप कर रहा है। उसके बाद जितने भी आए, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, वो अक्षरों को किसमें प्रिंट करता था, एलपीएम। एक लाइन कितने मिनट में प्रिंट कर रहा है, हम कह रहे हैं आधे घंटे से प्रिंट निकाल रहा है, इसका मतलब वो तेजी से काम नहीं कर रहा वो प्रिंटर। हमें गुस्सा आता, कोई स्लो काम करता है, बहुत गुस्सा आता। तो ये प्रिंटर क्या हो गए, क्लोज हो गए। परंतु सर आपने क्यों लिखा है, एग्जाम में आता है निम्न में से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है या इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, और सर आपके वहां पे ये आ गया, तो आपको उस समय आप टिक मार्क लगा सकते हैं। फिर मैंने बताया नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से है, नंबर 1 लेजर प्रिंटर, लेजर जेट भी आ सकता है या लेजर प्रिंटर जेट,
दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर, और चौथा होता है फोटो प्रिंटर, और पांचवा होता है फ्लोटर। सर लेजर जेट प्रिंटर क्या है, ये कल लिखा है, रिपीट कराया हूं। लेजर जेट प्रिंटर, आपने ये प्रिंटर सब देखे एट प्रेजेंट में इन सब प्रिंटर का उपयोग होता है। लेजर जेट प्रिंटर अपने ऑफिस में लगा है, आप ई मित्र पे चले जाओ, गोविंदा किसी की दुकान पे चले जाओगे, आपको मैक्सिमम लेजर जेट प्रिंटर मिलेगा। उस प्रिंटर को खोलते हैं, अंदर एक कार्ट्रिज निकलती है, इस टाइप की एक कार्ट्रिज निकलती है, और इस कार्ट्रिज के अंदर इस साइड में से यहां से तो पाउडर भरा जाता है, इसको कहते हैं कार्ट्रिज। और इस कार्ट्रिज के अंदर पाउडर भरते हैं, वो पाउडर काला पाउडर होता है, वो पाउडर भरते हैं, पाउडर खत्म हो जाता है, वापस भराते, वो काला पाउडर खत्म हो जाता, प्रिंट होना चपना बंद हो जाता। इस प्रिंटर का उपयोग, इसके अंदर लेजर जेट प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज का इस्तेमाल होता है, इसमें टोनर पाउडर अर्थात काला पाउडर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आता किस प्रिंटर में कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर जेट। किस प्रिंटर में टोनर पाउडर अर्थात काला पाउडर का उपयोग किया जाता है, लेजर जेट प्रिंटर। दूसरा आता है इंक जेट। इंक मतलब क्या होता है, शाही, और ऐसा प्रिंटर जिसको आप कलर प्रिंटर कहते हैं, जिसमें 3-4 डिब्बी लगी होती है स्याही की, अपने ये इंक इसमें भरते हैं जैसी, और स्याही के अंदर स्याही से इसमें RGB रेड ग्रीन ब्लू या ब्लैक कलर की डब्बी लगी होती है स्याही की, उसके अंदर से वो स्याही उसमें छिड़काव करती है, उस कागज के ऊपर अक्षर प्रिंट होते हैं। ऐसा प्रिंटर जो अक्षरों को स्याही की बूंदों से छिड़क कर प्रिंट किया जाता है, वह कौन सा प्रिंटर है, कौन कौन कितनी डिब्बियां लगी होती है, 3। RGB कलर रेड ग्रीन ब्लू या ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी है, किस प्रिंटर से, इस प्रिंटर से भी अच्छी है। आपको एक प्रिंट दे ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट, और एक आपको कलर में दे, कौन सा अच्छा लगेगा, कलर वाला। इसका मतलब ये कलर वाला तो खर्चीला भी ज्यादा है, अगर प्रिंटर पड़ा है इंक सूख जाएगी, इसके अंदर अभी गर्मी है, पर ये ठंड में आती है, ये इंक हमारे इसमें मार्कर में डालते वो सूख जाती है। अभी इसको खुला छोड़ दो, ये वैसे पेन है फाउंटेन वाला पेन, आप ऐसा खुला रख दो सूख जाएगी, वो डिब्बी खुली रख दो है जे सूख जाएगी। सर जमे तो और है जे के ऐसे की ऐसी जम जाती है। इसका मतलब इसके अंदर आप ये प्रिंटर खर्चीला होता है, महंगा पड़ता है, वो डिब्बिया के अंदर बार बार स्याही भरनी पड़ती है। इस्तेमाल आता तो भी दुखी, नहीं आता तो भी दुखी, नहीं आता और ज्यादा दुखी, इस्तेमाल आता तो और ठीक है, नहीं आ रहा वो डिब्बी वैसे स्याही सूख रही है उस आदमी के। इसलिए कहीं पे भी कलर प्रिंटर अगर मिल रहा है, इसका मतलब वही आदमी रखेगा जहां पे उसको डेली काम में आ रहा है, 2-3 दिन में भी कोई प्रिंटर काम में आ रहा है कलर प्रिंटर तो रखेगा, नहीं तो वो नहीं रखेगा। फिर आपके आता थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, आप एटीएम मशीन में गए होंगे, रोडवेज बस की टिकट बुक कराया होगा, उस प्रिंटर से आप वो देखता, वो प्रिंट टिकट देता है, वो टिकट देता है आपके पास रखते हो, 2 दिन बाद देखते हो उस टिकट के ऊपर कागज तो है, परंतु अक्सर ही एटीएम मशीन में गए, एटीएम से पैसे निकाले, कितने हजार का ट्रांजेक्शन किया, आपने वो रसीद अपने पास रखना, 2 दिन बाद देखना अक्सर गायब होता है, नहीं देखा देखोगे, तो वो थर्मल प्रिंटर है। इस प्रिंटर से अक्सर प्रिंट होते हैं परंतु अक्सर गायब हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद गायब होते। ये क्या होता है, केमिकल रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हीट वेव होता है गर्म हो जाता है और वो अक्सर चपते हैं, अक्सर चपके क्या होता है आ जाते हैं, परंतु वापस कुछ दिनों बाद वापस हीट वेव खत्म हो जाती है और वो गायब हो जाती है। तो किस इस थर्मल प्रिंटर का उपयोग अधिकतर मैक्सिमम आप एटीएम मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद हमने बताया फोटो प्रिंटर, फोटो के अंदर आप जो पासपोर्ट साइज का फोटो निकालते हो, उसके बाद देखना किसी के बाद केवल फोटो निकालने वाला छोटा सा इतना सा बड़ा पेन, उसमें फोटो एक इतना सी शीट लगा देता और फोटो प्रिंट, केवल फोटो प्रिंट करने का। फिर उसके बाद आता है प्लॉटर, इसके पीछे कभी प्रिंटर नहीं लगा होता है, एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठा देता है। आप पोस्टर बैनर होर्डिंग आप देखते हो वो इसी में बनाते हैं। इस प्रिंटर की सबसे अच्छी क्वालिटी, इसलिए आप कभी भी समझ में नहीं आए, बाईपास चले जाते हो, लाल सिंह जी झाला साहब का पोस्टर लगा हुआ है या किसी और का पोस्टर, आप उदयपुर चले जाते हो तो किसी दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन या किसी का पोस्टर होर्डिंग लगे होंगे छतों के ऊपर, आप ऐसे देखते हो आपको लगता है हमें देख रहे हैं, फिर उधर जाके देखते तो भी ऐसा लगता है आपको देख रहे, फिर उधर जाके देखते तो भी आपको लगता है आपको देख। या पोस्टर के अंदर आप देखो जब चुनाव होते हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई सरपंच है, चुनाव खड़ा होता है, ऐसा करके कहता है मुझे वोट दो, है ना, ऐसा वोट, उसके अंदर क्या होता है, उस फोटो को देखते हो आप, इधर से देखते हो, इधर से देखते हो, किसी भी एंगल से देखते हो, तो देखने पर आपको क्या लगता है
आपको ही दिखता हो जैसे, वो प्लॉटर के अंदर प्रिंट होता है। आप जो बैनर बनाते हो, कोई होर्डिंग बनाता है, कोई पोस्टर बनाता है, वो इसके अंदर प्लॉटर के अंदर प्रिंट। और ये जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर किस स्पीड में मापते हैं? ये स्पीड मापते हैं पीपीएम, एक पेज पर मिनट। एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, इनकी स्पीड, कितना बन्ना बोर्ड निकल रहा है, कितना तेज निकल रहा है, इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? पीपीएम। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आए हुए हैं जो बता रहा हूं। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, मतलब सॉरी, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? डीपीआई, डॉट पर इंच। फिर प्रिंटर के अंदर हमने बोला तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है? प्रिंटर। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर फिर बोला सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट में प्रिंट करने वाला प्रिंटर निम्न में से कौन सा है? या पेज पर मिनट टाइप करने वाला प्रिंटर कौन सा है? किस प्रिंटर में कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्रिंटर के अंदर टोनर पाउडर अर्थात काला पाउडर का उपयोग किया जाता है? सबसे विश्वसनीय या सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर कौन सा है? समझ गए? ये आपको इसके अंदर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है जहां जो हार्ड कॉपी को, दोनों चीज लिखा दूंगा, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। या यहां एक ऐसा लाइट सेंसर डिवाइस है, यहां एक ऐसा लाइट सेंसर डिवाइस है जो किसी कागज या हार्ड कॉपी को, किसी कागज या हार्ड कॉपी को किसी इमेज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। किसी इमेज में, फोटो बन के आ जाएगा, किसी इमेज में परिवर्तित करने का, इमेज की जगह कोष्टक में, फिर भी किसी को समझने नहीं आता, फोटो में परिवर्तित करने का कार्य करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई। इस शब्द से क्या पता चल रहा है? पावर सप्लाई। इसका मतलब आप सीपीयू के पीछे या आप लैपटॉप के अंदर जहां पावर केबल डालते हो वहां पर एसएमपीएस लगा हुआ है। चाहे लैपटॉप में भी हो, चाहे सीपीयू में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे पीसी हो, एक ही बात है। ये क्या करता है? इस टाइप का एक डिवाइस होता है और इसके अंदर से, यहां से केबलें निकलती है, इसके अंदर सर्किट होता है, पीछे सॉकेट होता है जो केबल आके लगती है, और यहां से बहुत सारे वायर निकल रहे हैं। और ये मदरबोर्ड, आपका डीवीडी राइटर, आपके हार्ड डिस्क, आपके इन सबको, पेरिफेरल डिवाइस को पावर देने का काम करता है। ये पावर सप्लाई होती है, ये सबको पावर देने का काम करता है। इसलिए एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। आप सीपीयू के पीछे जो पावर केबल लगाते हैं वही एसएमपीएस है। आप लैपटॉप के अंदर जहां डालते हो वहां पर एसएमपीएस लगा है। अगर ये डिवाइस अगर उड़ जाता है तो आप कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सभी पावर सप्लाई को देना बंद कर देगा और फिर कोई भी सीपीयू बटन दबा दबा के देखो चालू हो गई। तो लिखो एसएमपीएस के बारे में, यह कंप्यूटर में लगे हुए सभी पार्ट्स को, यहां कंप्यूटर में लगे हुए सभी पार्ट्स को पावर सप्लाई, पावर देने का कार्य करता है।